नवरात्र विधि विधान से व्रत करके भगवती ने कृपा की थी बोल करके यहाँ पर बताया। तब जन्मेजय कहते हैं कथम रामेण तच्चिरणम व्रतम देव्या सुखप्रदम राज्य भ्रष्ट कथम सोथ कथम सीता हृदय पुनः। प्रभु वह कथा सुनाइए, भगवान राम जी किस कारण जंगल में गए, वन में गए और सीता जी का हरण हुआ और राम जी ने कब यह देवी का व्रत किया था, वह वर्णन आप मेरे को विस्तृत पूर्वक सुनाइए बोल करके कहा। तब वेदव्यास जी कहते हैं अयोध्या में एक राजा निवास करते हैं, नाम है दशरथ। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। पुत्रष्टि यज्ञ किया, पुत्रष्टि यज्ञ करके कौशल्या माता जी ने राम जी को प्रकट किया, जन्म दिया। कैकेयी मैया ने भरत जी को और सुमित्रा ने युगल संतान लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई अयोध्या में। चारों भाई बड़े हो गए। एक दिन की बात है, विश्वामित्र आते हैं, राजा ने सत्कार किया, अर्घ्य दिया, पूजन किया। क्यों आए हैं महाराज? यह जो मेरी कुटिया है, मेरी कुटिया को आपके चरण कमलों से मेरी कुटिया पवित्र हो गई, आपने पवित्र किया, पावन किया, क्या सेवा करूं मैं आपकी? विश्वामित्र कहते हैं राजन मेरे को राम दे दो। क्यों? क्योंकि मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ करते ही राक्षस आ जाते हैं और यज्ञ को भ्रष्ट करते हैं, दूषित करते हैं। मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरे को जो है राम जी दे दो, मैं निर्विघ्न पूर्वक यज्ञ समापन करूंगा। मना कर दिया, मैं राम को कैसे दे सकता हूं? बुढ़ापे में मेरे को राम मिला है, मैं नहीं दूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी वहीं पर थे। वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन आप दे दीजिए, राम और लक्ष्मण दोनों जाएंगे और जो है विवाह करके भी आएंगे, बहू लेकर आएंगे, आप दे दो बोलकर जो है चुपके से कहा। हर्षित हो गए, मेरे घर में जो है बहुएं आएगी तो ठीक है लेके जाइए बोल करके राम और लक्ष्मण को दे दिया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं। मार्ग में एक राक्षसी मिली, ताटका नाम है उसका। क्या नाम है? ताटका। ताटका नियता मार्गे राक्षसी घोर दर्शनः। कल्प भेद से उसको ताड़का भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में ताटका नाम है। मेरे राम जी ने बाण के द्वारा उसका उद्धार किया और आगे मार्ग में सुबाहु दैत्य मिला, उस राक्षस का भी उद्धार किया। मारीच को बाण के द्वारा बहुत दूर पहुंचा दिया, मरणाशाय हो गया वो। और जो है विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, हवन कर रहे हैं। उस समय आकाश मार्ग से दैत्य आते हैं और जो है वहाँ पर मल मूत्र चर्बी जो है वहाँ पर डाल के मांस के टुकड़े डालकर जाते हैं। मेरे राम जी ने उन राक्षसों का वध करके वशिष्ठ जी का जो यज्ञ निर्विघ्न पूर्वक समापन करवाया। विश्वामित्र जी अति हर्षित हो गए और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी की ओर चले गए। और मार्ग में महाराज गौतम का आश्रम था। बाहर आंगन में पत्थर के रूप में अहिल्या पड़ी हुई थी, तपस्या कर रही थी। मेरे प्रभु ने चरण स्पर्श किया, वो युवती हो गई, स्त्री रूप में परिणत हो गई और स्तुति की। मेरे प्रभु ने आज उसका उद्धार किया है। अहिल्या का पतन क्यों हुआ आप सबको पता है यह कथा।
इंद्र ने जो है कुचेष्टा की थी, गलत व्यवहार किया था, इसलिए इंद्र को भी शाप दिया कि जो है तुमने उस भक्त के निमित्त तुमने जो है मेरी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया है, तेरे शरीर में स्त्री के चिन्ह दिखाई दें 1000, तेरे पूरे शरीर में भग चिन्ह हो, ये बताया। चरणों में गिर गए। इंद्र ने कहा महाराज मैं राजा हूं, वो स्त्री के जो चिन्ह होते हैं भग के चिन्ह मेरे शरीर में पड़ेंगे तो मेरी बदनामी होगी, मैं तो देवताओं का राजा हूं, कोई उपाय करो, कृपा करो। कृपा करके गौतम जी ने कहा जब राम जी मिथिलापुरी में जाएंगे, जब धनुष को तोड़ने का प्रयास करेंगे, जब सीता का विवाह होगा, उस समय जब तुम राम जी का दर्शन करोगे ना, तुम्हारे सारे जो भक्त के चिन्ह है नेत्र के रूप में परिणत हो जाएंगे। यह वरदान दिया। उस अहिल्या से कहा कि जो है तुम पत्थर की तरह पड़ी रही, तुम पत्थर बन जाओ। जब राम जी कृपा करके अपना चरण रूपी धूल तुम्हारे ऊपर रखेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। जानते हो वो जो अहिल्या है ना, बहुत सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने ऐसी स्त्री बनाई, उससे बढ़कर सुंदरी कोई भी नहीं। सब लालायित हो गए थे, इंद्र भी लालायित हो गए थे, बड़े बड़े देवता भी लालायित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने किसी को नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से कहा मेरा धरोहर है, तुम इसकी रक्षा करो। अकेले हैं गौतम ऋषि आश्रम में, वह त्रिपुर सुंदरी वह अहिल्या उनके आश्रम में हैं। देखो किस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों का निग्रह किया। गौतम जी ने 10,000 वर्ष तक उस स्त्री की सेवा करते रहे, लेकिन मन में काम वासना नहीं आया। और जो है 10,000 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को दिया, महाराज आपका धरोहर है, स्वीकार करिए। एक भी दोष से युक्त नहीं है। ब्रह्मा जी द्रवीभूत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम जैसे जितेंद्रिय पुरुष को पाकर मैं गदगद हो गया, जाओ इसके साथ विवाह करो। तो अहिल्या के साथ विवाह किया था। पहले जानते हो वो अहिल्या को देख करके इंद्र मोहित हो गए थे। तो इंद्र की इच्छा थी वो अहिल्या के साथ जो है मैं रात गुजारूं, उसका प्रेम प्राप्त करूं तो मैं धन्य हो जाऊं। लालायित थे। एक दिन जो है उन्होंने चंद्रमा और मुर्गा जो होता है उनके साथ संधि की। जो है आपको सबको पता है, रात्रि अर्धरात्रि में निशा काल में मुर्गे ने आवाज लगाई। उनको लगा कि जो है प्रातः काल हुआ है, तो महाराज गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन गंगा मैया ने कहा अभी अर्धरात्रि का समय है, आप स्नान नहीं कर सकते, वापस आ गए। और इसी बीच में इंद्र जो है अहिल्या के पास जाते हैं। अहिल्या को भी पता है कि ये इंद्र भेष बना करके गए हैं, इंद्र गौतम बन करके गए हैं। अहिल्या को पता है, सब जानती है, लेकिन उसको लगा वो मेरा प्रेमी इतने 1000 वर्षों के बाद भी मेरे प्रति मोहित है, मैं इसकी इच्छा को भी पूर्ण करूं। और इच्छा को पूर्ण किया। तब वह कहती है जल्दी जाओ, मेरे पतिदेव आएंगे, पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। बाहर आए थे तो महाराज वेश बदलना भूल गए। उसी समय गौतम ऋषि आए, तब गौतम ऋषि ने शाप दिया। देखो पहले मुर्गे को आश्रम में सम्मान दिया जाता था, गौतम ऋषि ने शाप दिया आज के बाद यदि कोई ब्राह्मण कोई ऋषि महर्षि मुर्गे को रखेंगे उनका तप उनका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा। कोई भी मुर्गे को नहीं रखते, मुर्गे को नहीं रखते। आपको पता है जब तर्पण किया जाता है, दिया जाता है पिंड, तो पिंड विसर्जन करते समय यदि मुर्गे की हवा लग गई तो वह जो पिंड देने का जो फल है पितरों को नहीं मिलता। चंद्रमा को कलंक होने का शाप दिया।
और इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में स्त्री के चिन्ह बने रहे 1000। अहिल्या का उद्धार करके मेरे राम जी आगे की ओर बढ़ते हैं। उधर मिथिलापुरी में जनक जी ने यह घोषणा करवा दी थी कि जो शिव जी का यह जो धनुष है, यह धनुष को कोई प्रत्यंच चढ़ा करके कोई इसको खंडित करेगा, उसके साथ जो है मैं अपनी बेटी का विवाह करवा दूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, रावण भी आया हुआ था महाराज। सबने प्रयास किया, कोई उठा ना सके। तब मेरे राम जी ने धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाई, रस्सी को बांध दिया और जो है ऊपर खींचा तो उसी समय धनुष भंग हो गया। और जो है इस समय में इंद्र ने श्री राम जी का दर्शन किया। जब विवाह होने लगा, स्वयंवर विधि होने लगी, तो उधर इस बहुत लंबी कथा है, तो फिर निमंत्रण भेजते हैं। राम जी ने कहा मैं अकेले विवाह नहीं करूंगा, भाई लक्ष्मण हैं, हम 2 विवाह नहीं करेंगे। भरत और शत्रुघ्न भी आए घर में, हम सारों एक साथ विवाह करेंगे, तो जो है मैं विवाह करूंगा। तब फिर जो है भरत और शत्रुघ्न को बुलाया और जो है जनक जी ने अपनी बड़ी बेटी सीता जी राम जी को दी, जो छोटी बेटी है उर्मिला लक्ष्मण को दी, अपने भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी भरत को दी और श्रुतकृति किसको दी? शत्रुघ्न को दी। चारों भाइयों का विवाह हुआ। और जानते हो जब इंद्र दर्शन करने के लिए आए थे तो देवता लोग क्या करते हैं? नीचे तो कपड़े पहनते हैं, ऊपर कपड़ा नहीं होता तो एक उत्तरीय वस्त्र होता है। क्या होता है? उत्तरीय वस्त्र। एक वस्त्र जरूर रखते हैं देवता लोग। जब राम जी का दर्शन किया, जो भक्त के चिन्ह थे सब नेत्र रूप में परिणत हो गए, लेकिन ये वस्त्र रखा था, कंधे में एक चिन्ह रहा, वह मिटा नहीं। तब यह संविधान बनाया ऋषियों ने, जो कोई पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जाप करते हैं, ऊपर का वस्त्र हो और उसमें उत्तरीय वस्त्र जरूर होना चाहिए। यदि ऊपर के वस्त्र आपने धारण किया तो उत्तरीय वस्त्र न हो तब चलेगा, लेकिन आपके पास उत्तरीय वस्त्र नहीं है, बनियान आदि नहीं है, तो उत्तरीय वस्त्र होना बहुत जरूरी है। क्यों? यदि उत्तरीय वस्त्र नहीं होगा तो हाथ के देवता कौन है? बोलो, इंद्र। पैर के देवता हैं विष्णु। हम जो भी हाथ से कर्म करते हैं वह सारा पुण्य जो है इंद्र लेकर जाते हैं। इसलिए पुरुष को उत्तरीय वस्त्र रखना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पर आपके मन में संदेह होगा, जो बड़े बड़े संत लोग हैं, बैरागी लोग हैं, उनके पास वस्त्र नहीं होते, लंगोट धारण करते हैं, तो उत्तरीय वस्त्र कहाँ से लेके आएंगे? तो शास्त्रों में एक विधान बना दिया, यज्ञोपवीते द्वे धार्ये एकम नैव च धारयेत्। यज्ञोपवीत जोड़े में धारण करना चाहिए, अकेला धारण नहीं करना चाहिए यज्ञोपवीत को। लेकिन तृतीय उत्तरीय भाव है, उत्तरीय वस्त्र आपके पास नहीं है तो तीसरा जनेऊ धारण करो। वस्त्र अभावे चतुर्थकम, नीचे के वस्त्र भी कोई नहीं पहनते, कोई दिगंबर होते हैं, तो चौथा यज्ञोपवीत वो धारण कर सकता है। ये लिखा है पुराणों में, स्मृतियों में इसका विधान है। इसलिए जो उत्तरीय वस्त्र धारण नहीं करता ना, उसको जो है 3 जनेऊ धारण करने चाहिए। 9 तंतु का, 3 तंतु का एक जनेऊ होता है, 9 तंतु के 3 जनेऊ को धारण करना चाहिए, पुराणों में लिखा है। देखो अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि की ओर हम जाते हैं। राम जी ने किसके साथ विवाह किया? सीता मैया के साथ। ध्यान देके सुनिएगा। शत्रुघ्न ने विवाह किया श्रुतकृति के साथ। ध्यान देना, श्रुतकृति, श्रुतकृति के पति का क्या नाम है? शत्रुघ्न।
देखो हमारे अंदर शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, हमारे अंदर ये शत्रु हैं। इन शत्रुओं का नाश कैसे होगा? कैसे होगा? जब हम श्रुति के पास जाएंगे, श्रुति को अपनाएंगे। श्रुति कहते हैं वेद। वेद का यदि हम आचरण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हमारे सारे शत्रु निवृत्त हो जाएंगे। जब हमारे सारे शत्रु निवृत्त हो जाएंगे ना, तब जो है किसकी प्राप्ति होगी? लक्ष्मण की प्राप्ति होगी। तब जो है हम एक लक्ष्य रखेंगे। क्या लक्ष्य रखना है? राम जी की प्राप्ति हो। यदि यह लक्ष्य रहेगा तो उर्मिला की शरण में हमको जाना पड़ेगा। तो उर्मिला, उर माने हृदय और मिला माने जो मिला दे। हृदय में जो भगवान को मिलावे उसका नाम है उर्मिला। तो हृदय में भगवान आ सकते हैं। तो उसके बाद भरत की पत्नी का क्या नाम है? बोलिए ना। मांडवी। क्या नाम है? मांडवी। मांडवी माने भक्ति। यदि हम लक्ष्य करके भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति करेंगे तो जो है जब भक्ति का उदय होगा तो क्या होगा? मांडवी के पति का क्या नाम है? भरत। भरत माने प्रकाश। हृदय में प्रकाश की वृद्धि होगी। तब सीता, मधुर मिस्त्री जैसी सीता, प्रेम रूपी सीता की प्राप्ति होगी। जब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा तब राम जी का दर्शन होगा। यह इसका आध्यात्मिक चिंतन है। तब राम जी हमारे हृदय में आएंगे, राम जी का हम दर्शन कर पाएंगे। अब गदगद हो गए दशरथ जी कि जो है मेरे घर में 4 बधू आई। एक दिन विचार कर रहे थे, अब मेरे अंदर बुढ़ापा आया है, मैं क्या करूं? राम जी को राजगद्दी पर विराजित कर देता हूं। वशिष्ठ ऋषि को बुलाया, महाराज मुहूर्त निकालो। वशिष्ठ ऋषि ने कहा मुहूर्त ज्यादा नहीं, कल का ही मुहूर्त है। आप जो है कल जो है राजगद्दी पर विराजित करा दो तो जो है बहुत शुभ दिन है। आज सायंकाल को जो है वशिष्ठ ऋषि ने बताया तो सब व्यवस्था होने लगी। उधर मंथरा आई है, देवताओं ने नियुक्त किया मंथरा को। मंथरा ने कान भर दिए कैकेयी माता के। तब कैकेयी रुष्ट होकर के कोप भवन में जाती है। दशरथ जी मनाने को आतुर हैं। तो जो है दशरथ जी कहते हैं देवी सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कभी भी तुम्हारा दिल को मैंने जो है दुखाया नहीं है। बताओ क्या इच्छा है, क्या गलती हो गई मेरे द्वारा, बताओ मैं पूर्ण करूँगा। तब कैकेयी कहती है मेरे 2 वचन हैं जो आपने मेरे को वरदान दिया था। वरदान देने की बात कही थी, 2 वरदान। पहले किसी समय में मैं 2 वरदान मांगना चाहती हूँ, आप वचन दो। ठीक है मैंने वचन दिया, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो जो है कैकेयी ने कहा, वो विचार करती है यदि मैं पहले राम जी को 14 वर्ष वनवास कहूँ तो जो उसी समय प्राण त्याग सकते हैं। तो विचार करती है, उसने कहा कि जो है जो मेरा पुत्र भरत है इसको राजगद्दी मिले। दशरथ जी ने कहा ठीक है राजगद्दी इसको मिल जाएगा। फिर दूसरा वरदान, तब वो कहती है राम जी को 14 वर्ष वनवास मिले। अब तो मूर्छित हो गए दशरथ जी। उधर प्रातः काल जब पिताजी का दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए राम जी आते हैं, राम जी को पता चला कि जो है ऐसी बात है। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके पिताजी से आशीर्वाद लेकर के जो है सीता माता भी मचल गई, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लक्ष्मण जी भी कहते हैं भैया मेरे को भी आप साथ ले चलो। राम, लक्ष्मण, सीता आज जो है वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत लंबी कथा है। चले गए हैं, गुहराज ने, श्रृंगवेरपुर के राजा ने, निषाद राज ने स्वागत किया। उसके बाद मेरे प्रभु चित्रकूट जाते हैं। उसके बाद जो है अनुसुईया मैया अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अनुसुईया मैया ने सीता माता को जो है
पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है और एक सुंदर जो 2 वस्त्र दिए हैं, बेटी इन वस्त्रों को धारण करो। इनकी यह खासियत है, कभी भी यह जो है मेल से युक्त नहीं होगी, गंदे नहीं होंगे कपड़े, धुलने की जरूरत नहीं होगी। ये दिव्य वस्त्र हैं, तुम धारण करो। सीता मैया ने वो 2 वस्त्र को धारण किया है और जो है उसके बाद आगे चले गए। पंचवटी में कुटिया बना करके निवास करते हैं। एक राक्षसी आ गई, शूर्पणखा। कौन आई? शूर्पणखा। किसको कहते हैं शूर्पणखा? बताओ। शूर्पणखा, सूप जैसे जिसकी नख हो, सूप जैसा जिसका नख हो, सूप जैसे जिसके नख हो, उसको कहते हैं शूर्पणखा। आप लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बोलो जय माता की। वो शूर्पणखा आई। शूर्पणखा कहती है कि जो है राम जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, देखो मेरे को, मैं जो है अनेक ब्रह्मांडों में मैं भ्रमण करती रही, लेकिन कोई योग्य मेरे को नहीं मिला पुरुष। थोड़े से तुम जज गए हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे प्रभु हंसने लगते हैं। बहुत लंबी वार्तालाप होती है तो लक्ष्मण जी को बोल करके मेरे प्रभु ने नाक कान कटवा दिए। रुदन करती हुई भाई के पास जाती है, रावण के पास। खरदूषण आए हैं, मेरे प्रभु ने खरदूषण का उद्धार किया है। उसके बाद मारीच को निमित्त बना करके रावण आता है। देखो रावण कहता है मारीच से, जाओ तुम मृग बन करके जाओ और जो है दूर लेकर जाओ राम को, मैं सीता का हरण करूंगा। मारीच कहता है मैं नहीं जाऊंगा। रावण कहता है नहीं जाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। देखो अब वह विचार करता है, मारीच बुद्धिमान है। यदि मरना तो मेरे को दोनों ही अवस्था में है। यदि मैं मना कर दूंगा तो रावण मारेगा, यदि मैं मृग बन करके जाऊंगा तो राम जी मारेंगे। फायदा किसमें है? रावण मारेगा तो मेरा कोई उद्धार नहीं होगा, यदि राम जी के हाथों में मर जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उस समय उसने कहा है इन लोगों से कभी बैर नहीं रखनी चाहिए। किनसे? 9 जनों से। नोट करना, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वेद्य बंदी कवि भानस गुनी। शस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र होना, उससे कभी उलझना नहीं चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए उससे। कभी जो है गोली चला दे, कभी मार दे, ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। मर्मी जो हमारे मर्म की बात को जानता है, दूसरे को बता सकता है, इसलिए बैर नहीं रखनी चाहिए उससे। प्रभु सठ जो मूर्ख है उससे भी कभी बैर नहीं रखनी चाहिए। और प्रभु माने जो हमसे धन में बड़े हैं, उनसे भी कभी बैर नहीं रखनी चाहिए। जो धनवान हैं उनसे भी कभी बैर नहीं रखनी चाहिए। यदि हमने जिससे ऋण लिया है, यदि हम उलझ जाएंगे तो हमारा तुरंत धन मांगेंगे, इसलिए कभी उनसे उलझना नहीं चाहिए। वैद्य जो डॉक्टर हैं उनसे भी कभी बहस नहीं करनी चाहिए। कभी किसी अवस्था में यदि हमने उनके साथ लड़ाई कर दी, लड़ाई करके तो हम आ गए, फिर 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जो है हम उसके पास चले गए, अथवा हम जो है हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर की ड्यूटी थी, तो उसने पहचान लिया कहीं गलत इंजेक्शन लगा दिया तो क्या होगा? डॉक्टर से कभी उलझना नहीं चाहिए। वैद्य बंदी, बंदी कहते हैं बंदना करने वाले। पत्रकार, पत्रकार लोगों से भी कभी उलझना नहीं चाहिए। कभी छाप दें, गलत गलत समाचार बना करके छाप दें, वायरल कर दें, वीडियो बनाकर, उनसे भी उलझना नहीं चाहिए। वैद्य बंदी कभी, और कभी लोगों से भी कभी उलझना नहीं चाहिए। कभी लोग जो है भरी सभा में कोई कविता बना करके जो है निंदा कर दें। और लास्ट कौन है? भानस जो भोजन बनाने वाले रसोइया, उसके साथ भी कभी उलझो नहीं। यदि हमने उसके साथ बहस कर दी, ज्यादा जो है सोडा डाल दिया तो पेट ही खराब हो जाएगा। बोलो जय माता की।
और एक और बताऊं बात, ड्राइवर के साथ यदि उलझ गए अपने आप तो कूद जाएगा, महाराज मार देगा मालिक को। ये शास्त्र के वचन है। तो मारीच आया है मृग बनकर, सीता मैया ने देखा सोना जैसा उसका शरीर है चमचमाता हुआ। सीता मैया ने कहा कि हे स्वामी इसका चर्म मेरे को दो। यहाँ लिखा है देवी भागवत में, जो मृग है ना उसका चर्म मेरे को दे दो। राम जी ने पहले मना किया था, देवी छोड़ दो, चर्म लेकर क्या करोगी? तो स्त्री हट है कि मेरे को चाहिए। देखो इससे पहले क्या घटना हुई, राम जी को सब पता है, मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है ना। उन्होंने एक किनारे सीता को लेकर जाते हैं और अग्नि को प्रकट किया और अग्निदेव से प्रार्थना की है, अग्निदेव आप जो है ना मेरी पत्नी सीता को अपने में समावेश कर दो और जो है पाताल में भूमि देवी के पास लेकर जाओ। सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट करवाया और जो है अग्निदेव ने एक छाया सीता को निर्माण करके राम जी को देते हैं। देखो यह रहस्य किसी को भी नहीं पता, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता, लक्ष्मण भी नहीं जानते हैं कि यह सीता है या छाया सीता है। जो रावण ने सीता का हरण किया है ना वो सीता नहीं है, वो रावण, वो छाया सीता है। वह मृग राम जी को बहुत दूर लेकर के गया, सुदूर वन में लेकर के गया और राम जी बिल्कुल नजदीक जाकर बाण चढ़ाते हैं। वो मायावी मृग था, उसने कहा हाँ लक्ष्मण मैं मर गया, हे लक्ष्मण मैं मर गया। जब यह शब्द सीता मैया ने सुना, सीता जी कहते हैं राम जी के ऊपर विपत्ति आई है, हे भैया आप जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं हे माँ यह संसार में कोई भी मेरे राम जी को परास्त नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता। आप व्यर्थ की बात मत करो। लेकिन सीता माता मोहित हो गई थी। सीता मैया ने कटु वचन कहे। सीता मैया ने कहा मैं जान गई हूँ तुम जो है मेरे से प्रेम करते हो, राम मर जाएंगे तब जो है मैं सीता को प्राप्त करूंगा। देखो लक्ष्मण मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ, यदि राम नहीं होंगे तो जो है मैं चिता रूपी अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी, मैं तुमको प्राप्त नहीं हो सकती। कटु वचन कहे, मर्म को पीड़ा होने वाले वचन कहे मैया सीता ने, तो जो है लक्ष्मण जी रुदन करते हुए जाते हैं। उधर से राम जी जो है आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को देखा कि जो है क्यों आए हो तुम, उन्होंने सारी बात बता दी। इसी बीच रावण आता है, सन्यासी का वेश बना करके रावण आया है। वार्तालाप होती है। सीता मैया को लगा कि यह जो कोई महापुरुष है, कोई संत हैं, अंदर बुलाती है, अंदर बुला करके भिक्षा देती है। वार्तालाप होती है वहाँ पर कि देवी ये जंगल में तुम क्यों निवास कर रही हो, देखने से लगता है तो तुम कोई उच्च खानदान की बेटी हो, क्यों आई हो यहाँ पर। तब सीता मैया सब विवरण बताती है, मैं दशरथ के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री राम जी की धर्म पत्नी हूँ। जनक तनया मेरा जो है मेरे पिताजी जनक जी हैं। तो वह रावण कहता है कि देवी जंगल में क्यों आई हो, वनवास तुमको तुम्हारे पति को मिला है। देवी चिंता मत करो, मैं लंकेश हूँ, मेरा नाम रावण है, मेरी पत्नी का नाम है मंदोदरी। मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम मेरे को स्वीकार करो, तुमको पटरानी बना करके मैं रखूंगा, चलो मेरे साथ। लेकिन सीता मना करती है। जबरदस्त जो है सीता का हाथ पकड़ करके लेकर जाता है रावण, और उधर विमान के द्वारा लेकर जा रहा है। उधर देखो आकाश मार्ग से लेकर जा रहा है, ऊपर जटायु मिलते हैं। देखो हमारे भारत के पक्षी भी स्त्री का, नारी का कितना सम्मान करते थे। उनको लगा, पक्षी को लगा कि यह दुष्ट रावण
नारी को लेकर जा रहा है। तो महाराज जान लगा दी उन्होंने, बहुत जो है सीता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया। रावण क्रोधित होकर मेरे को छोड़ करके कहाँ गए और आगे चले गए। मरण अवस्था में जटायु मिले थे। तो महाराज जटायु ने बताया, रावण जो है आपकी पत्नी सीता को लेकर के लंका गया है। मेरे प्रभु ने उस जटायु को हाथों में लिया है। देखो मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। उस पक्षी, वह गिद्ध रूपी पक्षी को कोई स्पर्श नहीं करना चाहता। मेरे प्रभु ने हाथों में लिया है, गोदी में रखा है, हाथों से प्यार किया। बताओ तुमको मैं स्वस्थ कर दूं? तब जटायु कहते हैं कि हे राम, मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा? अंतिम अवस्था में आप मेरे को मिल गए हो, आपकी गोद में मैं प्राण त्यागना चाहता हूं। तो महाराज राम जी के गोद में उस जटायु ने प्राण को त्याग दिया। कितना बड़ा भाग्य रहा होगा उसका। देखो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय राम आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हजारों लाखों वर्ष तप करते हैं, लेकिन अंतिम समय में राम शब्द नहीं निकलता। आज उस जटायु को देखो, राम जी के हाथों में है। राम जी का दर्शन करते करते उसने प्राण त्याग दिया। जानते हो, एक बार ना दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुई थी। दशरथ जी को बताया वशिष्ठ ऋषि ने, राजन आपके राज्य में अकाल पड़ने वाला है। रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश होने वाला है। जब रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश होगा, संकट होगा, तो जो है आपके राज्य में बारिश नहीं होगी। दशरथ क्रोधित हो गए। मैं जो है युद्ध करने जाऊंगा शनि के साथ अंतरिक्ष में चले गए रथ में बैठ करके युद्ध करने को। शनि के साथ युद्ध कर रहे हैं। शनि जी हंसते हैं, उनके पराक्रम को देख करके शनि प्रसन्न हो गए और शनि ने वक्र दृष्टि से थोड़ा देखा तो उनका जो है रथ जल करके भस्म हो गया। रथ से नीचे गिरे आ रहे हैं दशरथ जी और ऊपर आकाश में जटायु थे। जटायु ने सहारा दिया, जटायु ने दशरथ को बचाया। दशरथ जी कहते हैं, आपने मेरे को बचाया है, बताओ क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज क्या चाहूं? यह बात छोड़ दो और आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। दशरथ जी कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। चिंता क्यों करते हो? मित्रता हो गई दोनों में। उन्होंने कहा, जो है मैं आपको कल बताऊंगा। क्यों? किससे पूछकर बताएंगे? जो मेरे चाचा जी हैं ना, अरुण, मैं उनको बोलूंगा सूर्य भगवान से जो है बताना पूछ करके। मेरे जो चाचा हैं गरुड़, मैं गरुड़ से कहूंगा कि जो भगवान से पूछ करके बताओ। गरुड़ के पास चले गए। चाचा जी, आप एक निवेदन है, भगवान के पास जाकर आप थोड़ा बताना ना, दशरथ जी को कब संतान की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने गरुड़ को बताया कि कुछ समय के बाद जो है 4 पुत्र होंगे, मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा बोल करके मेरे प्रभु ने कहा। जब यह शुभ समाचार जटायु ने दशरथ जी को बताया, दशरथ जी हर्षित हो गए। दशरथ जी ने कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। जटायु ने कहा, देना चाहते हो तो मेरे को राम दे दो। जब अंतिम अवस्था होगी तो राम मेरे सामने आए, मेरा पुत्र राम होगा तो यह वरदान दे दो। दशरथ जी ने कहा, दे दिया। ध्यान देके सुनना। जब राम जी जंगल में चले गए वनवास में, राम जी की वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए।
नियम क्या है? जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है वही तो दाग बत्ती देता है, लेकिन राम जी ने दाग बत्ती नहीं दिया। राम जी ने किसका संस्कार किया बोलो? जटायु का। क्योंकि पहले दशरथ जी ने कहा था मैंने राम को तुमको दे दिया। आज जो है पिता का वचन को पूर्ण करने के लिए मेरे प्रभु ने उस स्पर्शनीय पक्षी को भी गोदी में उठाया और जो है उसका दाह संस्कार किया है। गड्ढा खोद करके जो है उसको दफना दिया। कहीं कहीं यह कथा भी आती है जो है लकड़ी को जो है चयन करके उसका संस्कार भी किया। ये कल्पवेद के द्वारा यह कथा आती है। तो मेरे प्रभु ने जो है सुग्रीव के साथ मित्रता की, बाली को मारा और जो है सुग्रीव से कहा कि सहायता करो, हनुमान जी को जो है पता करने के लिए लंका भेजा है। चातुर्मास्य के दिन में अब जो है एक दिन की बात है, राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं भैया संसार में मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। जब राजगद्दी मिलनी थी मेरे को वनवास मिला, वन में अनेक प्रकार के कष्ट मैंने सहन किए। अब जो है मेरी पत्नी मेरे को छोड़ करके चली गई, किसी ने हरण किया, मैं अभागा हूं, मैं दुखी हूं, क्या करूं मैं? देखो राम जी, हम जैसे प्राणियों को शिक्षा देने के लिए अनुकरण कर रहे हैं या लीला रच रहे हैं। भागवत जी के पंचम स्कंद में कथा आती है, मर्त्यावतार स्वयमर्त्य शिक्षणम। मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए मेरे राम जी यह लीला रच रहे हैं। ए संसारी मनुष्यों, मैं स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा होकर जब मनुष्य बन करके आया तो एक स्त्री के पीछे में भागा तो मैंने कितना दुख सहन किया। यदि तुम भी जो है स्त्री के पीछे भागोगे, स्त्री पति के पीछे भागेगी, उनको भी जीवन पर्यंत दुख ही दुख होगा। जीवन में दुख भी आते हैं और सुख के क्षण भी आते हैं। सुख से ज्यादा जीवन में दुख ज्यादा आता है। तो उसी समय विचारण कर रहे थे। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्यों चिंता करते हो, मैं अभी जाता हूँ रावण के पास, युद्ध करके लेकर आऊंगा सीता मैया को। यदि मेरे अंदर वह सामर्थ्य नहीं होगा तो जो है मैं भरत और शत्रुघ्न से जो है सहायता मांगूंगा, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो मिथिला जाकर के जनक जी से सैनिक लेकर के जो है रावण का वध करके सीता को लेकर आएंगे। भैया क्यों चिंता करते हो आप? चिंतित हो रहे थे और उसी समय आकाश मंडल से नारद जी आते हैं और नारद जी ने राम जी को बताया, प्रभु आप चिंतित क्यों होते हो? देवी की शरण में जाओ, भगवती का अनुष्ठान करो। चैत्र ये जो है आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक आप जो व्रत करिए, आपका मनोरथ मां भगवती पूर्ण करेगी। मैं आचार्य बनूंगा, आपको देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा बोल करके जो है कहा। और कुछ समय के बाद जो है नवरात्र की तिथियां आई और उस नवरात्र तिथि में मेरे प्रभु राम जी ने देवी का अनुष्ठान किया। अष्टमी की रात्रि को माँ भगवती ने दर्शन दिया। माँ भगवती ने कहा, हे राम, नारायण के अंश से आप जो है मेरी इच्छा से यहाँ आए हो, मैं सब जानती हूँ। मेरी कृपा के द्वारा आप मछली बने थे, मछली बन करके जो है वेद को आपने ब्रह्मा जी को दिया था। आपने जो है समुद्र मंथन करते समय कच्छप अवतार लेकर के जो है सहायता किया था और अमृत निकाल करके देवताओं को अमृत पिलाया था। आपने सुअर का अवतार लेकर के रसातल में गई हुई पृथ्वी को आप निकाल करके ऊपर जल के ऊपर अधिष्ठित कर दिया था। मैं सब जानती हूँ। आप जो है देवी का फिर दोबारा जो चैत्र नवरात्र आएंगे उस नवरात्रों में भी मेरा अनुष्ठान करना, मेरा आशीर्वाद है।
आप रावण का वध करके, कुंभकर्ण का वध करके, लक्ष्मण मेघनाथ का वध करके सीता को सकुशल लेकर के आएंगे और 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य करेंगे। आपका सुयश चारों ओर होगा, मेरा आशीर्वाद है बोलकर देवी ने आशीर्वाद दिया और देवी अंतर्हित हो गई। और देखो उसके बाद जो है बहुत लंबी कथा है, आगे नहीं जाऊंगा। तो मेरे प्रभु सब वानरों को लेकर के समुद्र के किनारे आते हैं, जो नल और नील को माध्यम बना करके सेतु का निर्माण करते हैं। हजारों लाखों करोड़ों बंदर पत्थर लेकर के आते हैं। देखो वहां पर एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी समुद्र के किनारे समुद्र में जाती है, डुबकी लगाती है। समुद्र के किनारे में जो रेत है उसमें अपने शरीर को लोटपोट करती है और आती है। हजारों वहाँ पर जो है बानर भालू हैं, किनारे आती है और अपने शरीर को झाड़ती है और फिर जाती है। बहुत उतावली के साथ जा रही है, फिर आती है। यह कर रही थी, एक बार हनुमान जी का पैर लग गया उसकी पूंछ में, बड़ी नाराज हो गई। चोट जो है उसकी पूंछ टूट गई, नाराज हो गई। दिखाई नहीं देता तुमको? हनुमान जी ने कहा गिलहरी यहाँ क्यों आती है? दंड दूंगा यदि मेरे पैरों के नीचे तो आ गई तो मर नहीं जाती। धीरे बोलो धीरे, मैं शिकायत लगा दूंगी राम जी से, क्या समझ रखा है मेरे को? बोल करके गिलहरी, छोटी सी गिलहरी राम जी के पास चली गई। राम जी ने गिलहरी को देख करके हाथों में उठाया, प्रेम किया। 3 हाथ की जो उंगलियां हैं, मतलब हाथ की जो 3 उंगलियों से थोड़ा सा प्यार किया। तो बताते हैं, और भगवान जी ने जब 3 उंगलियां लगाई, अभी भी आप देखना गिलहरी के जो है निशानी वहां पर लगी है। मेरे प्रभु कहने लगे गिलहरी बताओ किसने जो है तुम्हारी पूंछ को दंडित किया है, किसने काट दिया बताओ? गिलहरी कहती है एक लंबा चौड़ा बंदर है, उसने जो है मेरे पूंछ को में पैर लगाया। क्या चाहती हो महाराज? उसको दंड दो, उसको बुलाओ। गिलहरी के कहने पर राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आ गए। गिलहरी कहती है, अब जो है हनुमान जी गिलहरी को देखकर टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, मर गई होती और यहाँ आई है। तो गिलहरी कहती है मैं शिकायत लगा देती हूँ। राम जी से कहती है प्रभु इसको दंड दो। मेरे प्रभु कहते हैं तुम बताओ क्या दंड दूं मैं इसको? गिलहरी कहती है इसने जो है अपने पैर मेरे पूंछ में लगा दिया। हे राम जी आप अपने चरण है ना हनुमान जी के सिर में लगा दो। जब यह कहा हनुमान जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। तो जब गिलहरी सोच रही है अच्छा हुआ रुदन कर रहा है, मेरे को कितनी पीड़ा हुई थी, अब पता चलेगा इसको। देखिए हनुमान जी तो प्रेम के कारण आज राम जी के चरण मेरे जो है मस्तक में मेरे माथे में आएंगे, मेरा जीवन भाग्य धन धान्य से युक्त हो जाएगा, अहोभाग्य होगा मेरा बोल करके रुदन कर रहे हैं। राम जी ने अपने चरण हनुमान जी के माथे में लगाया और जो है हनुमान जी का आज भाग्य खुल गया। तब राम जी ने गिलहरी से कहा था बताओ तुम बार बार समुद्र में जाती थी, डुबकी लगाती थी और जो है वो रेत को लेकर के झाड़ती थी, क्यों करती थी तुम यह? तब गिलहरी कहती है पर ये बंदरों को क्या पता, बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहां पर, जो है आपके चरण कमल कितने कोमल हैं, आपको पीड़ा नहीं होगी? ये जो सेतु में चलते समय तो जो है मैं रेत को लेकर के उसको प्लेन करने का प्रयास कर रही हूँ। यह जो भाव देखा ना हनुमान जी भी गदगद हो गए। और गिलहरी ने एक और बात कही थी, गिलहरी ने कहा था कि हे प्रभु माथे में चरण तो लगाओ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी पूंछ भी कट गई थी, हनुमान जी की पूंछ भी कट जाए। तब देखो जब समुद्र सेतु का निर्माण हुआ, जब मेरे प्रभु जो है शिव जी का पूजन करना चाहते हैं, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आप कैलाश जाकर के जो है शिवलिंग लेकर के आओ।
हनुमान जी कैलाश पर्वत में गए, शिव जी से आज्ञा लेकर बढ़िया शिवलिंग लेकर के आते हैं। और इसी बीच में ब्राह्मणों ने बताया कि मुहूर्त निकला जा रहा है, तो महाराज सीता जी से कहा कि बालू की लिंग बनाओ। बालू का लिंग बनाया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूजन किया गया। जो है राम जी ने नामकरण रख दिया रामेश्वर। पूजन होने के बाद जो है बढ़िया सा शिवलिंग को लेकर के आए हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा यहाँ तो जो है शिवलिंग भी प्रतिष्ठित हो गया है, मेरे को बेकार कैलाश भेज दिया है। बड़े नाराज हो गए। मेरे प्रभु तो उनके भाव को जानते हैं। मेरे प्रभु ने कहा ठीक है हनुमान, ऐसा करो, इस लिंग को आप निकालो और जो है जो तुम लिंग लेकर के आए हो उसको हम प्रतिष्ठित कर देंगे। ठीक है प्रभु। तो हनुमान जी ने पूंछ लगाई और जो है उस बालू के लिंग को निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन निकाल नहीं पाए। पूरा जोर लगाया, पृथ्वी ऊपर आने लगी, लेकिन लिंग को निकाल नहीं पाए। और इसी बीच में ज्यादा झटका देने के कारण उनकी पूंछ टूट गई। तब मेरे प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हनुमान इस समय जो तुम शिवलिंग लेकर के आए हो इसके किनारे इसको रख दो। आगामी कल्प में जब मेरा अवतार होगा उस समय जो है यह जो तुम लिंग लेकर के आए हो यही रामेश्वर नाम से कहे जाएंगे। रामेश्वर के किनारे एक लिंग है हनुमदेश्वर शिवलिंग। राम जी ने कहा जो ये हनुमदेश्वर शिवलिंग का दर्शन न करता हो, केवल रामेश्वर का दर्शन करता हो, उसको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी, ये बताया। उसके बाद जो है युद्ध हुआ है, भयानक युद्ध हुआ है। रावण को, मेघनाद को लक्ष्मण के द्वारा मार करके, कुंभकर्ण को मार करके, रावण को मार करके मेरे प्रभु सीता को लेकर के आए हैं। अग्नि परीक्षा होती है और जो है फिर असली सीता बाहर निकलती है। जानते हो यह जो छाया सीता कौन थी? यह जो छाया सीता है पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की, ऋषि की बेटी थी। जंगल में बद्री विशाल में जाकर उसने तप किया था। तप करते करते महाराज बहुत तेजोमय उसका शरीर हो गया था। एक बार रावण आया उसके पास। रावण ने देखा, लालायित हो गया, कामातुर हो गया। रावण ने कहा मेरे साथ विवाह कर लो, तो जो है उसने मना कर दिया। लेकिन रावण ने केस पकड़ लिए, क्रोधित हो गई। उसने कहा तूने मेरे को अपवित्र कर दिया है, जा, इस समय तो मैं अग्नि में प्रवेश कर रही हूं। जब मैं दोबारा जन्म लेकर के आऊंगी तेरा सत्यानाश होगा, तेरा वंश उच्छेदन होगा, ये शाप दिया। और वही वेदवती दूसरे जन्म में छाया सीता बन करके आई। यह कथा सुनाया। उसके बाद राम जी आते हैं, 11,000 वर्ष तक जो है अयोध्या में शासन करते हैं। उसके बाद संपूर्ण अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेकर चले जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इसी उपलक्ष्य में आइए सुंदर सा भजन भगवान जी से प्रार्थना करें, प्रभु आप भी ऐसी कृपा करो कि आप जो है हमारे घर में आओ, आपकी कृपा हो, आप हमारे हृदय में आओ, आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। इस भाव के साथ आइए। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरे हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या से
रघुकुल सागराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या से माई हो, कौशल्या से माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरे हो अयोध्या से त्याग भरत जैसा हो, त्याग भरत जैसा, लव कुश के लव कुश जैसी संतान हो, नगरे हो अयोध्या से रघुकुल सागराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसे, सबरे से भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरे से भक्ति हो, और हनुमान के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। सुत जी वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, वेद व्यास जी से जन्मे जय ने रामचरित्र को सुना, गदगद हो गए। तब जन्मे जय कहते हैं कि हे प्रभु, वे राम ही दूसरे जन्म में कृष्ण बन करके आए हैं, वह कथा सुनाइए। मैंने सुना है सूरसेन के पुत्र वसुदेव, जिनके यहाँ श्री कृष्ण आए हैं, वह कथा मेरे को सुनाइए। ये सूरसेन के जो पुत्र वसुदेव हैं, ये दुखी क्यों हो गए? कारावास में उनको क्यों डाल दिया गया? ये पूर्व जन्म में कौन थे? अदिति को इतना दुख क्यों भोगना पड़ा? देवकी को उनके सामने 6 पुत्र उनसे छीने गए, ऐसा क्यों? क्या अपराध किया था उन्होंने? ये सब जो है मेरे को वर्णन कीजिए, बोल करके कहा।
तब वेदव्यास जी कहते हैं कि हे राजन, ध्यान दे करके सुनो। मनुष्य जो कोई भी कर्म करता है उस कर्म के द्वारा उसको फल की प्राप्ति होती है। जन्मेजय ने यहाँ कहा तो प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन शास्त्रों में तो यह भी तो वर्णन है, हम जो है कोई शुभ कर्म करते हैं तो जो है पाप कट जाते हैं। करते हैं कि नहीं? अच्छे अनुष्ठान करते हैं तो पाप करते हैं। तो उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया था, कोई नहीं किया था क्या, कोई शुभ कर्म? तब कर्म की गति के बारे में बताते हैं वेदव्यास जी। हे राजन, ध्यान देकर के सुनो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रियमाण कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म। थोड़ा सुनिएगा, गंभीर विषय है। क्रियमाण माने वर्तमान का समय, जो हम कर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियमाण। संचित माने जो हमने इकट्ठे किए हैं। जैसे हम धन कमाते हैं ना, धन कमा करके बैंक में रखते हैं अथवा घर में रखते हैं, वो संचित हो गया, संचित धन अथवा संचित कर्म। एक होता है प्रारब्ध। कर्म करते करते हम मर गए और वही मरने के बाद हमको भोगना पड़ेगा, और जो पूर्व जन्म का जो कर्म है उस कर्म के अनुसार उसको जो योनि मिलती है। यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि हे राजन देखो, यदि हम कहें कर्म करके, बढ़िया शुभ कर्म करके कर्मों का क्षय होता है तो होता ही है, लेकिन प्रारब्ध रूपी कर्म का क्षय नहीं होगा। यदि हम कोई बढ़िया कर्म करते हैं ना, उस कर्म के द्वारा हमने इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं उन कर्मों का क्षय तो होगा, लेकिन पूर्व जन्म में किए गए पापों का क्षय नहीं होगा, उनको भोगना ही पड़ेगा। जो संचित कर्म हैं वो सो जाते हैं, जो हमने इकट्ठे किए हैं वो सो जाते हैं। लंबी कतार लगी होती है कर्मों की, एक कर्म अभी भोग रहे हैं, अब लंबी लाइन लगी है तो सो गए, सो जाते हैं। संचित कर्मों के द्वारा उसको कारण शरीर मिलता है, दोबारा जन्म होता है उनका, लेकिन वहां पर लिख दिया जाता है इसको भोगना ही पड़ेगा, तो भोगना ही पड़ेगा, कोई उसको काट नहीं सकता। यहाँ पर वेदव्यास जी ने बताया संचित कर्म को भी हम शुभ कर्म के द्वारा काट सकते हैं, वर्तमान कर्म को भी शुभ कर्म के द्वारा काट सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म को काट नहीं सकते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तो देखा जाता है ना, इस जन्म में लोग बहुत धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, दयावान होते हैं, दानवीर होते हैं, फिर भी उनके जीवन में कभी कभी दुख आता है ना। ये हम क्या समझते हैं कि ये पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी दुख आया। देखो, इस जन्म का दुख नहीं है, पूर्व जन्म का दुख है। पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ कमाया था, वह कर्म कमाया था, इस समय भोगने के लिए उसको यह शरीर मिला है। इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे आगे मिलेगा। देखो, जैसे किसान अभी खेती करता है, अभी जो है गेहूं को डाल दिया, गेहूं को डालने के बाद 5 महीने 6 महीने में आज जो है बीज का वपन कर दिया, कल थोड़े ना मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता ना। 6 महीने के बाद जो है उसको फसल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं, यह कर्म उसी समय हमको नहीं मिलते, कुछ समय के बाद हमको मिलते हैं। अथवा जो हम यह कर्म कर रहे हैं, पूर्व जन्म का जो संचित कर्म है, ऋण है हमारा, वह ऋण पुण्य कर्म नष्ट करते जाते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा भी आप समझ लो। आपने बैंक से जो है 5 करोड़ का लोन लिया है, कितने? 5 करोड़ का। हर महीने आप जो है 2 लाख रुपए बैंक में डालते हो,
क्या वहाँ से खत्म होगा? और दूसरे लोग तो कहेंगे देखो वो तो 3 लाख रुपए कमाता है, फिर भी उसके पास यह भौतिक सामग्री नहीं है, क्योंकि उसको तो 2 लाख रुपए बैग में डालना पड़ रहा है हर महीने, क्योंकि पूर्व जन्म का ऋण है ना। जब तक पूर्व जन्म का ऋण से वो ऋण नहीं होगा तब तक जो है उसको पूर्ण धन का सुख नहीं मिलेगा, भोग भोगने का अवसर नहीं आएगा। इसी प्रकार जो हम कर्म करते हैं, ये इस कर्मों के द्वारा हमारे क्रियमाण कर्म एवं हमारे संचित कर्म ये नष्ट होते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो है वसुदेव और देवकी का चरित्र सुनाया। हे राजन, ये वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कश्यप और उनकी पत्नी अदिति थे। एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि ने यज्ञ करने के लिए वरुण के पास जाकर गाय मांगी। वरुण के पास एक दिव्य गाय है, गाय लेकर के आए हैं और उस गाय के द्वारा, उस गव्य के द्वारा घी निकालते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ से निवृत्त होने के बाद वरुण देव आ गए। वरुण देव ने कहा गाय दे दो। लोभ आया, दिव्य गाय थी, उन्होंने मना कर दिया। कश्यप ऋषि ने मना कर दिया, नहीं दिया। देखो दूसरे की कोई वस्तु यदि हम लेते हैं ना, चुकाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पाप लगता है। हम लोग क्या करते हैं, सब्जी वालों से अथवा दुकान में जाकर 2 रुपए खुले नहीं है बाद में दे देंगे, बोलते हैं ना ज्यादा। कभी कभी यदि नहीं दिया तो दूसरे जन्म में हमको फिर दोबारा शरीर लेकर आना पड़ेगा, ब्याज सहित उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा हमको। एक बात बताऊं आपको, इस जन्म में हमने जो ऋण लिया है ना, इस जन्म में ब्याज न दो चलेगा, जितना लिया है उतना दे दो, हाथ जोड़ करके मेरे पास ज्यादा नहीं है स्वीकार करो, कोई बात नहीं, ऋण से ऋण हो जाएंगे। लेकिन इस जन्म में हमने ऋण नहीं दिया, दूसरे जन्म में जानते हो हर दिन वह ऋण दुगुना होता है। कितना होता है? दुगुना। सुनो, दृष्टांत देकर सुनिए। एक माता थी, गरीबी अवस्था थी, 2 रुपए उसने जमा कर लिए। कितने? 2 रुपए। 2 रुपए लेकर बैंक जा रही थी, एक सेठ जी मिले। सेठ जी ने कहा माता जी कहाँ जा रही हो? कहा बेटा मैं बैंक जा रही हूँ, 2 रुपए इकट्ठे हो गए हैं, बैंक में जा करके जमा कराऊंगी। बैंक में जाकर जमा कराओगे तो बैंक वाले ब्याज ज्यादा थोड़े ही ना देंगे, मैं आपको ब्याज देता हूँ, मैं आपको हर महीने डबल करके दूंगा। कितना? हर महीने डबल करके दूंगा। वो भी चालाक थी, उसने कहा लिख के दे दो। विश्वास का जमाना है नहीं, कलयुग की थी ना, तो लिख करके दिया कि मैं हर महीने आपको जो है रुपए को डबल करके दूंगा। वह जो है पर्ची को लिया और रख दिया ऊपर, तख्त के ऊपर रख दिया। 6-7 साल के बाद उसको याद आया, 6-7 क्या मतलब 25 साल के बाद याद आया उसको कि जो है साफ करते समय पर्ची मिली, उसको ऊपर रख दिया था ना, तो जो है उस सेठ के पास गई, उसने कहा कि हिसाब करो कितने रुपए थे, बोलो 2 रुपए तो थे। उसने सेठ ने कहा कि जो है मैं इतने तो नहीं दे सकता, जो है मैं तुमको 10,000, 15,000, 20,000 दे सकता हूँ। वो मानी नहीं। उसने कहा 1 लाख रुपए दे दूंगा, जाओ। उसने कहा नहीं, जो हिसाब है वो दे दो। मना कर दिया, नहीं दूंगा। क्या करोगे? राजा के पास चली गई, निवेदन किया। राजा न्याय प्रिय थे, उन्होंने सेठ को बुलाया, पर्ची लेकर के गई है, प्रमाण है महाराज ये मेरा न्याय करो, इसने जो लिख करके दिया है मेरे को। बुलाया और जो है सीए, चार्ट अकाउंटेंट जो होते हैं ना, उनको बुलाया। 8, 10, 15 हिसाब करो इसका कितना हुआ। आपको आश्चर्य होगा, अरबों से भी ज्यादा रुपए हो गए उसके। जब 5,000 रुपए का 15 जो आप क्वेश्चन देते हो करोड़पति में, वो 7 करोड़ होता है, तो 16 प्रश्न में 7 दूना 14 करोड़ होगा। इसे बढ़ते बढ़ते तो ज्यादा टाइम थोड़े ना लगेगा। 25 साल में कितने महीने होते हैं, गणित कर लेना घर जा करके।
कैलकुलेटर में जो है आप नोट कर लेना, अरबों खरबों रुपए होंगे उस समय। यदि हमने 2 रुपए भी किसी का लिया है ना, उसको देना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन या तो कुत्ते की योनि में हमको जन्म लेना पड़ेगा, या तो जो है बैल की योनि में जन्म लेना पड़ेगा, या तो गर्दभ की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जो है जब तक हम चुकाएंगे नहीं तब तक जो है हमको शांति नहीं मिल सकती। इसलिए 2 रुपए हो 1 रुपए हो किसी का खाना नहीं चाहिए। कश्यप ऋषि ने मना कर दिया कि मैं गाय नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? वर्मा जी के पास चले गए, महाराज ऐसी ऐसी बात है। गाय लेकर के गए कश्यप ऋषि और देते नहीं हैं। आपके पोते हैं, थोड़ा समझाओ। वर्मा जी भी आए, वर्मा जी को भी मना कर दिया। वर्मा जी और जो है वरुण शाह ने क्रोधित करके शाप दिया, तुम बेईमान करते हो, जाओ अगले जन्म में तुमको दुख भोगना पड़ेगा। गाय लेकर के आए, गोपाल बनना पड़ेगा, गाय की सेवा करनी पड़ेगी तुमको। अदिति को भी शाप दिया, जाओ इनकी पत्नी तुमको बनना पड़ेगा। और जानते हो एक बार दीति ने भी अदिति को शाप दिया था, यह प्रसंग भी सुनाया। एक दिन की बात है, अदिति ने सुंदर इंद्र को जन्म दिया, 12 पुत्र को जन्म दिया। विवस्वान अर्यमा पूषा तुष्टात सविता भग धाता विधाता वरुणो मित्र शक्र उरुक्रमा, ये 12 पुत्रों को जन्म दिया अदिति ने। दीति थोड़ा सा दुखी होती है, इसके पुत्र हो गए लेकिन मेरे एक भी पुत्र नहीं है। पति के पास जाती है, महाराज कोई उपाय बताओ, मेरे को योग्य तेजस्वी मनस्वी पति मतलब पुत्र चाहिए, इंद्र से भी ज्यादा तेजवान हो बलवान हो ऐसा पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा देवी तुम जो पुंसवन व्रत कर लो, 1 साल का व्रत होता है, वो व्रत कर लो तो उस व्रत के प्रभाव से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। व्रत करने लगी, नियम बता दिया, व्रत के नियम बताया, ध्यान दे के सुनिएगा। व्रत करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो क्रोध को त्यागना चाहिए। क्या? एक बात बताऊं, जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन ज्यादा क्रोध आता है। बोले जगत जननी माता की, ज्यादा क्रोध आता है। सबसे पहले क्रोध को त्यागना है, उसके बाद दूसरे की निंदा को त्यागना है, सुनना नहीं है। सबसे बड़ा पाप है दूसरे की निंदा। 2 जने बैठते रहेंगे तो दूसरे की निंदा करते हैं, सुनने में तो बड़े कान खड़े होते हैं, और बताओ क्या हुआ था, आनंद आता है ना। लेकिन सबसे बड़ा पाप है यदि हम दूसरे की निंदा को सुनते हैं, उसके पाप हमारे अंदर आता है, उसके पाप हमारे अंदर आते हैं। इसलिए कभी भी निंदा दूसरे की सुननी नहीं है, ना निंदा करनी है। तीसरे नंबर में दिन में शयन नहीं करना, दिन में सोना नहीं चाहिए। फिर दिन में नहीं सोएंगे तो क्या करेंगे? ताश खेलेंगे? ताश तो बिल्कुल नहीं खेलना है। मोबाइल भी ज्यादा नहीं चलाना है, केवल फोन आए तो फोन सुन लीजिए, नहीं तो फेसबुक व्हाट्सएप जो यूट्यूब में नहीं जाना, मन चंचल हो जाता है। क्या फायदा उससे? व्रत रखने का मतलब क्या हुआ? उपवास। जिस दिन हम देवी के नजदीक रहते हैं वही उपवास है। फोन के नजदीक रहे तो क्या होगा? फोनावास होगा, फोनवास। फोनवास नहीं करना, उपवास करना है हमको, फोन नहीं चलानी है। और देखो बार बार ज्यादा भोजन भी नहीं करना है, कल भी बताया था। और देखो भोजन करते समय कांच के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भोजन नहीं करना। ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन है ना, इनमें तो बिल्कुल भी भोजन नहीं करना है। भले मिट्टी के बर्तन में आप चाय ले सकती हो, चाय तो लेना ही नहीं चाहिए बर्तन में। एक बात और बताऊं आपको, चलो नहीं मन नहीं मानता तो ले लो, फिर इतना भी कठिन नियम बताएंगे तो आप व्रत ही नहीं करेंगे। बोलो ना जय माता की। लेकिन शीशे के बर्तन में और उसके बर्तन में नहीं लेनी है। और जूठा, किसी का जूठा
नहीं लेना है। एक बात और बताऊं आपको, पानी भी आप लेते हो ना बोतल से, यूं करके पानी नहीं पीना चाहिए। क्या होता है उससे पता है? संध्या से सम, पाद से सम, पीत से सम तथैव च। ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं, संध्या करने से जो जल बचता है वह जल भी अपवित्र होता है। पाद से सम, चरण हम प्रक्षालन करते हैं, पैर को धुलते हैं, पैर धुलने के बाद भी जो जल बचता है वह भी अपवित्र होता है। और पीत से सम तथैव च, ऊपर से जो लगा करके हमने पी लिया वो पानी बचा, फिर दोबारा पिया, वह जल भी अपवित्र होता है। कैसा अपवित्र? श्वान मूत्र, कुत्ते के मूत्र के बराबर वह जल होता है। पित्वा चांद्रायणम चरेत, यदि कोई पीता है चांद्रायण व्रत करके तब वह शुद्ध होता है। आज के बाद ऐसा जल न पिए। हाँ, कभी कभी आप जो है सफर में जाओ, गिलास न हो तो कभी कभी आपातकाल में तो चल जाएगा। देखो, एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम, विशेष नियम में आप कर लो, कोई ज्यादा दोष नहीं है, लेकिन सामान्य नियम में यह जो है छोड़ देना नियम है। और जिस दिन आप व्रत रखते हो ना, दूसरे के घर में जा करके भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे का पाने से सारा पुण्य जिसका आपने भोजन प्रसाद फल खाया है उसको लग जाता है। बोलो जगत जननी माता की। अपना परिवार है तो चल जाएगा, सेवा करके उस पाप से निवृत्त होते हैं सेवा करके, लेकिन बिना सेवा करे कोई खाता है तो पाप लगता है। फिर चिंतित हो रही है यहाँ पर, हम तो यहाँ पर सब खा रहे हैं तो सारा पुण्य इनको मिलेगा बोलकर, तभी मैंने बता दिया सेवा करना पड़ेगा। खाली बैठ करके जो है हम खाते रहेंगे, मंगाते रहेंगे, काम नहीं चलेगा। देखो, दूसरे के घर में आप रहो जाओ ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत बन करके, आवश्यक बन करके रहो, बोझ बन करके मत रहो। दूसरे के घर में जाते हैं तो कुछ काम करो, केवल बहू ही काम करे ये मन से छोड़ दो। बहू के साथ साथ रोटी भी सेक लो, आटा भी गूंदने का काम करो, सबके लिए बताया है मैंने। यदि हम ऐसा करते हैं ना, सब लोग प्रेम करने लगते हैं। आए और ऑर्डर दें, चाय लेकर के आओ, अभी कॉफी लेकर के आओ, दूध कम डाल दिया चाय में, सब तो देखना पड़ेगा ना वहां पर। केवल ऑर्डर ही दें और काम न करें, ऐसे लोगों से तो 2 दिन 3 दिन के बाद मन से विचार करते हैं कब निकल जाए, कब निकल जाए। सब लोग कहते हैं, एक लोग नहीं, आप लोगों के लिए तो मैंने बिल्कुल बोला ही नहीं है। फिर मन में यह बात मत लगाना कि हमको जो है बोल करके बोला। कभी भी मैं प्रयास करता हूं किसी के दिल को चोट ना पहुंचे। यदि किसी के दिल को चोट पहुंचती है, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता। जीवन में यह प्रयत्न करो, दूसरे के दिल को कभी भी दर्द से युक्त न करावें। कोई भी जीव हो, व्रत के दिन तो विशेष करके। और दूसरे की पहनी हुई माला को धारण न करें। यदि गुरुदेव संत लोग यदि प्रसादी के रूप में माला देते हैं, उस माला को धारण करना चाहिए, उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये लिखा है नियम, बहुत सारे नियम है। और देखो विशेष और एक और बात, आप दूध पीते हो, चाहे चाय पीते हो, चाहे फल खाते हो, उसके बाद कुल्ला करना जरूरी है, हाथ धुलना जरूरी है। यदि आप जूठे मुंह सो गए, क्या होगा यहाँ मैं बता रहा हूँ। और जो है अदिति व्रत रख रही है, उधर अदिति चिंतित हो गई, अपने बेटे इंद्र को भेज दिया कि बेटा तुम जाओ उसके व्रत को खंडित कर दो। चींटी का जूठा भोजन भी नहीं खाना चाहिए। रजोवती स्त्री जो देखती है, रजोवती स्त्री के द्वारा देखा गया भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। कुत्ते के द्वारा देखा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक बताया है कि महाराज बहुत सारे नियम है, सब नहीं बताऊंगा, इतना ही समझ लो बात। और दूसरे के आसन में सोना नहीं चाहिए। संत लोग होते हैं ना, ब्राह्मण लोग, दूसरे के बेड में ज्यादा नहीं जाते। यदि सोना भी पड़े तो चादर बदल के सोते हैं। दूसरे के बेड में मत बैठो। और व्रत के और दिन बैठो तो फिर जो है, यदि नहीं बैठोगे तो बोलेंगे तो देखो कैसी भगतन बनी पड़ी है,
और निंदा भी करते हैं तो बैठ लो, लेकिन व्रत के दिन चेयर में बैठ लो थोड़ा, ये नियम है। अदिति ने भोजन कर लिया, चूठ लिया, मुंह साफ कर लिया, दूध पिया, लेकिन सो गई। और अवसर ढूंढ रहे थे इंद्र, अंदर चले गए। गुप्त योग क्रिया के द्वारा अंदर गए, वज्र के द्वारा उस गर्भस्थ शिशु की 7 टुकड़े उन्होंने कर दिए। और जो है व्रत का भी प्रभाव होता है। देखो, हम कोई यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, यह मत समझना कि फल नहीं मिलेगा, फल तो अवश्य मिलता है, अकाट्य फल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। व्रत का प्रभाव देखो, गर्भ मरा नहीं है, 7 टुकड़े करने के बाद भी गर्भ मरा नहीं है। फिर इंद्र ने एक के 7 टुकड़े कर दिए, 7 सता 49। बालकों ने हाथ जोड़ करके कहा, हमको क्यों मारते हो, हम आपके भाई हैं, मत मारो। तब इंद्र ने छोड़ दिया। तब दीदी ने 49 पुत्रों को जन्म दिया। जब दीदी को पता चला कि षड्यंत्र जो है मेरी दीदी अदिति ने किया है, शाप दिया दीदी ने कहा, तुमने जो है मेरे पुत्र को मारने का प्रयत्न किया था, एक पुत्र को 7 टुकड़े बना दिए थे, जाओ मैं शाप देती हूं तुमको, तुम्हारे 7 पुत्र जन्म लेते ही मर जाएंगे, कोई मारेगा उसको, तब तुमको पता चलेगा दुख क्या होता है, जाओ। कश्यप ऋषि आए। कश्यप ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, लड़ाई मत करो, दोनों बहन है ना, कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां हैं। आगामी जो तुमने शाप दिया है, आगामी 28वें द्वापर के अंतिम समय में जब यह अदिति देवकी बनकर के आएगी, उस समय यह शाप उसके ऊपर घटित होगा। तो देखो, इसलिए वसुदेव दूसरे जन्म में, जो कश्यप ऋषि दूसरे जन्म में वसुदेव बने हैं, और वही कश्यप की पत्नी अदिति दूसरे जन्म में क्या बनी, बोलो ना, देवकी बनी। और वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, वो पूर्व जन्म में शीर्षा थी, उसको भी शाप लगा था, वो रोहिणी बनी है। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, 7 पुत्र मर गए, 6 पुत्र को कंस ने मार दिया। तो यहाँ पर जन्मेजय कहते हैं कि वेद व्यास जी, श्री कृष्ण का चरित्र आप विशेष रूप से वर्णन करिए, सम्यक रूप से, विस्तार रूप से। तब जो है वेद व्यास जी कहते हैं कि दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी पीड़ित हो गई, गौ का रूप बना करके इंद्र के पास चली गई। इंद्र जो है गौ माता को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी भी शिवलोक चले गए, सब देवताओं को और गौ माता को लेकर शिव जी, इंद्र, ब्रह्मा और गौ क्षीर सागर में गए। भगवान के पास जाकर पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति करते हैं। ध्यान देने की बात है, देखो गाय बन करके गई पृथ्वी। गौ माने क्या होता है संस्कृति में, गौ माने इंद्रियां। ध्यान देके सुनिएगा, गौ माने इंद्रियां। हमारी इंद्रियां कहाँ चली गई, ब्रह्मा के पास चली गई। ब्रह्मा है बुद्धि के देवता। जब हम इंद्रियों का संबंध ब्रह्मा के साथ, बुद्धि के साथ करेंगे, तब जो है ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर के जाएंगे। हमारी इंद्रियां पुष्ट होगी, देवता होते हैं सात्विक, हमारी इंद्रियों को सात्विक बनाएंगे, तब उसके बाद शिव जी के पास जाएंगे। शिव जी हैं अहंकार के देवता। जब मन में उद्योग करने की इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, तब उसके बाद जाएंगे क्षीर सागर में। क्षीर सागर है हमारा हृदय, और निर्मल मन के द्वारा हृदय में भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान जो है हमको जरूर जो है आकाशवाणी के द्वारा हमको दर्शन देंगे। स्तुति की पुरुष सूक्त के द्वारा आकाशवाणी हुई। पहले तो भगवती प्रकट हो गई, भगवती की स्तुति करी। भगवती ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं जो है
एक रूप से आऊंगी, योग माया बन करके आऊंगी, पृथ्वी का भार हरण करूंगी। मेरी इच्छा से स्वयं नारायण ही देवकी के गर्भ के रूप में आएंगे, सातवें के रूप में जो है स्वयं शेषनाग जी आएंगे, और जो है 5वें महीने में उस गर्भस्थ शिशु को मैं ही जो है रोहिणी के गर्भ में डाल दूंगी, और उसके बाद जो है 8वें गर्भ के रूप में स्वयं विष्णु ही आएंगे, और जो है समस्त कष्ट का निराकरण करेंगे, पृथ्वी का भार हरण करेंगे। आप सब देवता अपने अपने अंश से ब्रजमंडल में जन्म ले लो। यह भुवनेश्वरी माँ भगवती ने आदेश दिया और भगवती अंतर्हित हो गई। पृथ्वी माता को ब्रह्मा जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, शीघ्र ही आपका दुख दूर होगा। पृथ्वी माता भी चली आई है। उसके बाद देखो, देवकी बेटी का नाम है देवकी। देवकी का विवाह सूर्य के पुत्र वसुदेव के साथ हुआ, और जो है विवाह होने के बाद विदाई के समय कंस जो है दिव्य रथ में अपनी बहन और बहनोई को लेकर जा रहा है। बीच मार्ग में आकाशवाणी होती है, असस्या अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे अबूध, हे मूर्ख कंस, जिसको लेकर के जा रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। विवेक उसके अंदर होता नहीं है। जो मूर्ख पुरुष हैं वो मूर्ख था, तुरंत खड्ग लेकर मारने का प्रयत्न किया। वसुदेव जी ने जो है साम दाम दंड भेद के द्वारा बहुत अपनी पत्नी को बचाने का प्रयत्न किया। देखो, पति किसको कहते हैं? पत लज्जाम रक्षति इति पति। हर समय पत्नी का जो सम्मान करे, पत्नी की लाज को जो बचाए, उसको कहते हैं पति। तब कहा, वो कंस मानता नहीं है, तो वसुदेव जी कहते हैं कि राजन मैं वचन देता हूँ, मेरी जो भी संतान होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आप छोड़ दो। कंस ने छोड़ दिया। कुछ समय के बाद देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तो बालक को लेकर के आए। देखो, इसी समय यहाँ पर वर्णन है। तो देवकी कहती है, हे स्वामी, बालक को मत दीजिए, झूठ बोलिए, पाप नहीं लगेगा। मेरा बालक है, क्या पूजन करने से, क्या जाप करने से, क्या पाठ करने से जो हमने जो कर्म किए हैं वो कट नहीं सकते? तब वसुदेव जी कहते हैं, देवी पूजन करने से, जाप करने से, अनुष्ठान करने से कर्म तो कट सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म को तो भोग करके ही काटा जा सकता है, ऐसे कटने वाला नहीं है। बहुत मनाने के बाद देवकी मान गई और पुत्र को लेकर के आए हैं, और वसुदेव ने पुत्र दिया। कंस हर्षित हो गया, लौटाया। एक प्रथम बालक से मेरे को भय नहीं है। नारद जी आते हैं, नारद जी ने समझा दिया, और दोबारा वो बालक को लेकर के पत्थर के ऊपर पटक करके मार दिया। इसी प्रकार 6 पुत्र की हत्या कर दी। यहाँ पर जन्मेजय प्रश्न करते हैं कि ये जो पुत्र कौन थे, उन्होंने कौन सा अपराध किया था, कौन सा पाप कर्म किया था, जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई। कोई आपके पास कोई कथा हो तो जो है आप हमको बता दो, बोल करके कहा। तब वेद व्यास जी कहते हैं, ध्यान दे करके सुनो, केवल संक्षेप में मैं आपको श्रवण कराता हूँ। आज जो है कन्या का जन्म करा के कथा को विराम दूंगा 5-10 मिनट के अंदर। जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया। सरस्वती को उत्पन्न करने से पहले 10 ऋषियों को उत्पन्न किया था। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षस्य, दशमस्तत्र नारद। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि की पत्नी उर्णा से पुत्र हुए हैं। जब सरस्वती को उत्पन्न किया वाणी से ब्रह्मा जी ने,
उस सरस्वती को देख करके मोहित हो गए, उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगते हैं। आगे आगे सरस्वती है और पीछे पीछे ब्रह्मा जा रहे हैं। यह दृश्य को देख करके उनके पोतों ने हंसी की, मजाक किया। दादाजी क्या कर रहे हो, अपनी बेटी के पीछे भाग रहे हो, लज्जा नहीं आती आपको, धर्म कहाँ गया आपका। भरी सभा में डांट दिया, क्रोधित हो गए। अरे मूर्खों, मेरे को डांटते हो, जाओ शीघ्र ही जो है तुम असुर बनो, तुम्हारा नाश हो। ये शाप दिया, वही असुर होने का शाप दिया था। वही असुर जो है पाताल में चले गए। ध्यान दे के सुनिएगा, पाताल में चले गए, निद्राग्रस्त हो गए। और दूसरे जन्म में जब हिरण्यकशिपु के घर में वही पुत्र बन करके आए हैं। पूर्व जन्म की स्मृति उनको थी, हमने अपराध किया था, दादाजी का अपमान किया था, तो ब्रह्मा जी की स्तुति की, तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव हमको वरदान दीजिए, हमारी जो है हमको कोई न मार सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई न मार सके ऐसा वरदान दो, मैं नहीं दूंगा, मृत्यु तो निश्चित है, और कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा हमारी मृत्यु होगी तो पिता के हाथ होगी। उनको पता था पिता के हाथ हमारी मृत्यु कभी हो नहीं सकती, मांगा वरदान। और दूसरा उपक्रम हुआ, जब तपस्या करके आए, हिरण्यकशिपु बड़ा नाराज हो गया। अरे मेरे को छोड़ करके ब्रह्मा की तुमने स्तुति की है। देखो घर में बहुत धनवान पिता हो, धनवान पिता को छोड़ करके कोई जो है बाहर किसी से 5,000 रुपए मांगे तो पिता की बेइज्जती होती है कि नहीं होती, बोलो, होती है ना। उसको लगा मैं तेजस्वी मनस्वी हूं, मेरे अंडर जो सब देवता वास करते हैं, मेरे अधीन हैं, मेरे बंदी गृह में बंद हैं। तुमने ब्रह्मा की तपस्या की, जाओ मैं भी शाप देता हूं, पिता के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी कालांतर में। वही पुत्र दूसरे जन्म में काल नेमी के घर में उन्होंने जन्म लिया और वहीं पड़े रहे, हजारों वर्ष पड़े रहे वहीं पर। और वह काल नेमी की जब मृत्यु हो गई, वही काल नेमी दूसरे जन्म में कंस बन करके आया और जो है वही कर्म के प्रभाव से, साप के प्रभाव से, और वही जो पुत्र हैं वही पुत्र देवकी के गर्भ में जाते हैं और जो है वही उन पुत्र को कंस मार देता है। 6 पुत्र को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में बलदाऊ जी आते हैं। योग माया ने संघर्षण विद्या के द्वारा, आकर्षण विद्या के द्वारा गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया है। और जो है इधर 8वें गर्भ के रूप में मेरे प्रभु आ रहे हैं। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष की तिथि है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है। और उधर कंस बड़ा चिंतित है। कंस ने हजारों सैनिकों को नियुक्त किया। देखो जब 6 पुत्र मार दिए ना, 6 पुत्र मार देने के बाद 7वां पुत्र खराब हो गया। अब कंस डर गया तो देवकी और वसुदेव को कठोर कारावास में डाल देता है। पहले तो घर में छोड़ दिया था, कठोर कारावास में जो है सिक्योरिटी गार्ड की जो है ज्यादा लगवा दी, ज्यादा टाइट करवा दिया। और हजारों लाखों सैनिक जो है देवकी और वसुदेव को बाहर न निकल पाए, इसलिए जो है खड़े हैं उनको देखते हुए। बोल दिया था सबको, खड्ग दिया था, देखो 8वां गर्भ होगा, मेरे को सूचित कर देना, यदि कहीं भागने का प्रयत्न करेंगे तो काट देना। खड्ग लेकर के, तलवार लेकर के सब खड़े हैं। तो उधर देखो रात्रि के ठीक 12 बजे गए तो उधर भुवनेश्वर देवी वसुदेव और देवकी के सामने प्रस्तुत होती है। देवी ने कहा आप चिंता मत करो, मेरी कृपा से जो है तुम्हारे पुत्र को कोई नहीं मार पाएगा। आप जो है यशोदा के पास जो है इनको लेकर जाओ
और मैं दूसरे रूप से एक अंश रूप से मैं पुत्री बन कर के वहाँ पर मैंने जन्म लिया है और जो है मेरे को लेकर के आना और जो है तुम्हारा कल्याण होगा। अंतरीण हो गई देवी। रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हुए अद्भुत बालक के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवक्ष लक्ष्मम गलसोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोद सौभगम। अद्भुत बालक। कैसा अद्भुत बालक? देखो बालक जब जन्म लेता है ना छोटा सा होता है, ऐसा अद्भुत बालक है। जन्म लेते ही इतना बड़ा है। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म को लिया है, 4 हाथ हैं, पीताम्बर धारण किया है, घुंघराले बाल हैं। विद्वानों ने बहुत अर्थ इसके लगाए। अद्भुत बालक, बालक के बहुत अर्थ लगाए। बहा बक्रहा अलका यस्य इति बालक, जिसके घुंघराले बाल हैं वो बालक, अद्भुत बालक। अथवा बालेषु रोमेषु विवरेषु कानि ब्रह्मांडानी यस्य, जिसके रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसा वह बालक। बालानाम गोप बालकानाम कम सुखम यस्मात्, भविष्य में छोटे छोटे ग्वाल वालों को यह सुख प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बालक। बहुत सारे बालक बालक, भविष्य में जो है ये 16,050 कन्याओं के साथ विवाह करेंगे। फिर आपको लगेगा 16,108 है, भागवत में तो आप यही सुनते जा रहे हो, यहाँ पर कहा 16,050। क्या है चक्कर? यह देवी भागवत की कथा थोड़ी भिन्नता है। देखो 16,050 तो अलग है, 8 पटरानी अलग है। 16,058 रानियों के साथ मेरे प्रभु ने विवाह किया है देवी भागवत के अनुसार, कल्प भेद के कारण। आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में मेरे प्रभु तपस्या करते हैं, इंद्र भयभीत होते हैं, जो है कामदेव और अप्सरा आदि को लेकर के तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। मेरे प्रभु थोड़ा सा नर नारायण अहंकार के कारण थोड़ा सा उनके अंदर गर्व आया। उन्होंने अपनी उरु से जो है उर्वशी को प्रकट किया और जितनी 16,050 वो जो अप्सराएं आई थी और उनको प्रकट कर लिया उनकी सेवा के लिए। तब जो स्वर्ग से अप्सरा आई थी उन्होंने कहा महाराज हम जो है आपकी पत्नी बनना चाहती हैं। तब उस समय नारायण भगवान ने कहा था इस समय तो मैं जो है तपस्या में निरत हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। आगामी मनवंतर में 28वें द्वापर के अंत में जब कृष्ण बन करके आऊंगा उस समय जो है तुम मेरी पत्नी बनोगी, राजकन्याओं के रूप में तुम जन्म लोगी और जो है तुम सबके साथ में विवाह करूंगा, ये बताया। तो दिव्य अर्थ इसका लगाया है। और जो है वसुदेव जी स्तुति करते हैं, उधर श्री देवकी मैया भी स्तुति करती है। स्तुति करने के बाद कहती है प्रभु आपका यह जो दिव्य रूप है दर्शन करने योग्य है, ध्यान लगाने योग्य है। आप छोटे से बालक बनिए। तो मेरे प्रभु छोटे से बालक बन गए हैं और जो बेड़ी हथकड़ियाँ खुल गई है, युग माया की कृपा से सारे द्वारपाल सो गए हैं। और जो है जब छोटे से बालक को पकड़ने का प्रयास किया तो हथकड़ी खुल गई, बेड़ियाँ टूट गई, द्वार खुल गए और जो है मेरे प्रभु को माथे में सिर में रख करके प्रस्थान किया गोकुल की ओर। यमुना का स्पर्श करके मेरे प्रभु ने आनंदित किया यमुना मैया को। यमुना ने रास्ता दिया। उसके बाद जो है उधर यशोदा मैया ने भी एक सुंदर बालिका को जन्म दिया था। यशोदा मैया सोई हुई थी, वो बालिका को लेकर के कन्या को रख करके आए हैं। आकर के जो है अंदर प्रविष्ट किया, द्वारपाल जग गए, द्वार बंद हो गए,
बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई। कन्या आते ही वो रुदन करती है। जब रुदन की आवाज सुनी कंस को बताया दिया गया, द्वारपाल जाकर के कंस जो है आधी रात में आया है। आधी रात में आकर के जो कंस ने देवकी के गर्भ से, देवकी के हाथ से वह कन्या को लेने का प्रयत्न किया। देवकी कहती है भैया ये तो बेटी है, इसको मत मारो। लेकिन वो मानने वाला नहीं था। बाहर गया, विशाल पत्थर पड़ा हुआ था, उसके दोनों पैरों को पकड़ करके सिर के ऊपर ले जा करके जब पटक कर मारने का प्रयत्न किया तो योग माया थी। योग माया उसके हाथ से निकल करके आकाश में अष्टभुजा देवी के रूप में परिणत हो गई और कहती है मेरे को क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला काल ने तो अन्यत्र जन्म ले लिया है। अंतर्हित हो गई। और इधर कंस ने मीटिंग बुलाई और जो है बड़े बड़े बाणासुर, बड़े बड़े दैत्य, अरिष्टासुर, केसी, बड़े बड़े दैत्य उसके थे। मीटिंग बुलाई, सबने कहा महाराज आप क्यों चिंता करते हो, आप बड़े राजा हो, चिंता मत करो। छोटे से जो बालक होंगे ना उन सबको हम गोकुल में नंद बाबा, जो देखो नंद बाबा के घर में बुढ़ापे तक संतान की प्राप्ति नहीं है और जो है ब्राह्मणों की कृपा से आज जो है नंद बाबा हर्षित हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में यशोदा मैया जो है बच्चे को देने वाली हैं, उनको लगा है। रात्रि के समय तक तो जो है चौकीदारी करवा दी थी, धाई लगवा दिया था, सो गए, सब सो गए योग माया की कृपा से। प्रातःकाल लगभग 3:30 बजे नंद बाबा उठते हैं, गायों की सेवा करते हैं। तो उधर नंद बाबा की बहन जो है सुनंदा है, सुनंदा अंदर चली गई। अंदर जाकर के देखा यशोदा मैया सोई हुई है और उसके पलंग पर एक सयाना नीलमणि एक बालक सोया हुआ है। थोड़ा उठा करके देखा बालक है, हर्षित हो गई और दौड़े दौड़े आ गई नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहने लगी बाबा बधाई हो। बाबा कहते हैं किस चीज की बधाई? तो वो विचार करती पहले मेरे को उपहार दे दो, वचन दे दो, तब मैं बताऊंगी। नंद बाबा कहते हैं तू जो मांगेगी मैं दूंगा, बताओ किस चीज की बधाई दे रही है? तो उन्होंने कहा बाबा बधाई हो, आपके घर लाला ने जन्म लिया है। अब तो महाराज नंद बाबा बड़े हर्षित हो गए, यमुना में स्नान किया, श्रृंगार किया, बढ़िया पोशाक धारण किया, पीतांबर पोशाक धारण किया है और जो है तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, 2 लाख ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण लोग आ गए हैं और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन किया, पितरों का, देवताओं का पूजन किया है। नंद बाबा ने जो है 2 लाख गायें दी है। जीव गोस्वामी तो कहते हैं 9 लाख गायें दी, लेकिन ज्यादातर टीकाकारों ने कहा 2 लाख गायें दी नंद बाबा ने। तो आइए हम भी जो है नंद बाबा के घर में जो है लाला भयो है, लाला नहीं है, आनंद ने जन्म लियो है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हम सब हर्षित होते हुए इस जो है आनंद में हम सम्मिलित होते हैं और इस भजन के बाद जो है हम जो है आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद लेकर जाएंगे। कल की जो है कल की कथा में भगवान की बाल चरित्रों का जो है वर्णन करेंगे। उसके बाद जो है महिषासुर की उत्पत्ति होगी, महिषासुर का वध माँ भगवती देवी करेगी। ये सारी कथाओं को आप जो है कल श्रवण करेंगे। आइए नंद घर आनंद भयो। हेलो 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 बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हेलो लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को मोहे, लागे को आलर मोहे, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को मोहे।
लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। हालिर मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को। हालिर मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, राधिका राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द
pani pa ma pa ma re ma re sa re re ma ma re ma pani sa sa 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 लागे वृंदावन ने को मोहे लागे वृंदावन ने को आले मोहे लागे वृंदावन ने को ओ मोहे लागे वृंदावन ने को। बोल राधा रमण भगवान की जय। हरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के यशोदा को लाला भयो जय नंद लाल के यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की जय दाऊद के जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल के जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल 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 की ओ यशोदा को लाला भयो जय नंद लाल की यशोदा को लाला भयो जय नंद लाल के यशोदा को लाला भयो जय नंद लाल के। कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए पाल के कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए पाल के कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए पाल के कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए पाल के छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। कौन को दिए लड्डू मेरा कौन को दिए लाभ से कौन को दिए लड्डू मेरा कौन को दिए लाभ से कौन को दिए लड्डू मेरा कौन को दिए लाभ से